तो आज हम लोग देखते हैं घनमूल निकालना सीखते हैं। हर एक एग्जाम में क्या होता है, यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक चीज़ है और रेलवे वगैरह में से यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आता है। और आप अगर मैथ पढ़ते हैं तो घनमूल वर्गमूल ये सब निकालना आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि घनमूल बिल्कुल हम लोग 10 सेकंड में निकालना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं इकाई अंक को पहले देख लेते हैं कि 1 का क्यूब करने से क्या आएगा 1, और उसका घनमूल भी निकालेंगे तो क्या आएगा 1 ही। 2 का क्यूब किए तो कितना आया 8, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी अच्छा 3 वाला में कितना आ गया इकाइयां 7, और 7 वाला क्यूब किए तो कितना आया 3, 4 का क्यूब किया है तो कितना आया 4, 4 का घनमूल निकालेंगे तो 4, ये 64 का 4 आ जाएगा ना। तो कोई भी संख्या रहे तो ध्यान में रखना, 5 रहे तो 5 सेम का सेम आ रहा है। देखिए कौन कौन संख्या का सेम आ रहा है, 1 का 4 का क्यूब 4, 5 का 6 का सेम आ रहा है ना। अब बोलिए 7 का सेम नहीं, 9 का सेम, 10 का क्या 0, 3 जीरो आ जा रहा है ना। लेकिन सेम किसका नहीं आ रहा है 2 का अगर आप क्यूब करते हैं तो कितना आता है 8 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। देखिए घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 512 का घनमूल निकालेंगे तो 8, लास्ट में 2 है ना, घनमूल निकालेंगे तो 8। अच्छा यहाँ देखिए शुरू में 2 है ना, घन निकालते हैं तो कितना आ जाता है 8। तो 8 को अगर घनमूल निकालेंगे, 2 का घनमूल निकालेंगे तो 8 में बदल जाएगा, 8 का घनमूल निकालेंगे तो क्या में 2 में। अब बोलिए उसी तरह 3 का घनमूल, 3 अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो घनमूल निकालेंगे तो वह संख्या लास्ट वाला में इकाई कितना आएगा 7। अगर किसी संख्या के लास्ट में 7 है और उसका घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 3। बाकी सब संख्या में सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल से हम आपको समझाएं, यहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हम लोग निकालना सीखते हैं 1331 कितना 1331 का क्या निकाले सर घनमूल। आप बोलो घनमूल का मतलब रूट के मुंह में 3। अब बोलो तो यहाँ जरा सा सर लास्ट में कितना है 1, इकाई अंक 1, तो इकाई अंक 1 वाला में ही होगा 1 आएगा ना। घनमूल में क्या गो मिलता है तो हटाते हैं, निकालते हैं 3 गो। तो 3 गो संख्या को आप क्या कर लो हटा दो, तो बचा क्या गो। अब ये 1 जो है वह किसके क्यूब के बीच में है, किसका पावर 3 के बीच में। आप बोलो 1 के पावर 3 कर लो, 2 का पावर 3 करेंगे तो बोलो था 1 के पावर 3 का मतलब 1, 2 के पावर 3 का मतलब 8। क्या 1 और 8 के बीच में किसके बीच में है 1 ही के बीच में। तो छोटा वाला संख्या को लिखते हैं, कौन वाला छोटा वाला। 1 तो यहाँ था और यहाँ पर 1 ये वाला लिख दिए, तो बोलो कितना हो गया 1। किसका घनमूल है 11 का घनमूल 13। ऐसे भी जानते हैं 11 एक रही है 121, 121 एक रही है 1331। समझ में आ रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन दे, जैसे हम लिख देते हैं दूसरा क्वेश्चन 1728। इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है सर घनमूल निकाले। घनमूल का मतलब पावर 3, या आप इसको लिख सकते हो 1728 और रूट के मुंह में क्या है बोलो। तो लास्ट में इकाई अंक कितना है सर 8। तो इकाई अंक 8 रहे तो पक्का घनमूल के इकाई अंक में कितना बनेगा 2 होगा। अब कई अंक को छोड़ेंगे 3 अंक को छोड़ देंगे, घनमूल में कई अंक को छोड़ेंगे 3 गो को। तो बचा क्या ये 1 बचा ना। 1 किसके नजदीक में है आप बोलो 1 के क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में, तो 1 है ना। तो छोटा वाला संख्या कौन है 1। अगर यहाँ पर 10 रहता तो 2 का क्यूब लगा सकते थे, बात समझ रहे हो 6 रहता। तो ये छोटा वाला संख्या को क्या कर देते हैं लिख दें। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन आप बनाइए तो इसको 132,651 का घनमूल निकाले। चलिए बनाइए, तो इसको बनाइए, देखते हैं इसको, ठीक है ना। ये कितना है 132,651 है ना। अच्छा ये लास्ट में इकाइयां कितना है सर 1 है, तो पक्का ये 1 यहाँ पर कोई ना कोई और संख्या होगा। अब बोलिए यहाँ या तो 41 हो सकता है, 51 का क्यूब हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन इकाई अंक क्या होगा? एक। एक होगा। तो अब हम इसको बनाना सीख लेते हैं। बोलिए लास्ट में एक, तो किसका क्यूब होगा? एक का। इकाई अंक एक वाला तो होगा। अब देखते हैं कै गो अंक को हटाएंगे? 3 गो। 3 गो को हटा दीजिए, बचा कै गो? 132 किसके क्यूब के बीच में है? देखिए 5 और 6 125 और 216 16 के बीच में है ना? नजदीक 5 तो में। बोलिए इसके बीच में 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में बड़ा वाला संख्या को लेंगे कि छोटा वाला संख्या को? छोटा वाला। छोटा वाला संख्या को लेते हैं। तो किसको ले लें? 5। यानी यह किसका क्यूब है? 51 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 51 का क्यूब। समझ में आ रहा बात? चलिए चौथा नंबर ये बनाइए तो आप चौथा नंबर क्वेश्चन 13824 का घनमूल बताएं। चलिए बनाइए इसको, जल्दी बनाइए तो कुछ सेकेंडों में ही बनाइए इसको। बन गया। चलिए देखिए यहाँ बोर्ड पे देखिए लास्ट में सर कितना है? 4 है। तो पक्का इसके जब इसको घनमूल बनाएंगे तो 4 वाला ही होगा। हाँ। कोई भी संख्या होगा लेकिन क्या वाला होगा? 4 वाला ही। आप बोलो घनमूल में कै गो अंक को छोड़ देंगे? 3 गो। तो बचा कै गो अंक? 2 गो। 2 गो। किसके किसके बीच होगा ये? 2 और 3 के 2 और 3 के क्यूब के बीच। लेंगे किसको? 2 को। छोटा वाला। 24 का क्यूब कितना हो गया? 13,824। अगला क्वेश्चन दे। चलिए आगे देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप बनाए 5वां नंबर 238 328 का घनमूल निकाले कितना होगा? कितना होगा? आपका ऑप्शन है 68, दूसरा ऑप्शन है 58, तीसरा ऑप्शन है 52, चौथा ऑप्शन है 62। चलिए बनाइए तो। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, बनाइए। हो गया 300। कितना आया? 62 आया। अच्छा ये इकाई अंक कितना है सर? 8 रहे तो इकाई अंक कितना आएगा घनमूल पे? 2। क्या 8 वाला ऑप्शन होगा? पहला तो इसी कैंसिल। बोलिए लास्ट में ऑप्शन क्या है? क्या 8 का क्यूब करने से घनमूल निकालने से 8 रहेगा? इकाई अंक नहीं रहेगा। ये भी ऑप्शन क्या है? गलत। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अब बोलिए 52 और 62 दो वाला है। अब बोले तो 8 है तो इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा ना। अब कै गो अंक को हटा देंगे? 3 गो को हटा देंगे तो बचा कै गो? 3 गो। 238। अब बोले 238 किसके बीच में है? किसके क्यूब के बीच में? तो 238 216 और 343 के बीच में है ना। यानी 6 के क्यूब और 7 के क्यूब। अगर आपको याद है तो ये लिखने की जरूरत है नहीं, आप तुरंत बन जाएगा। अब बोलिए बड़ा वाला अंक को लेंगे कि छोटा वाला? छोटा वाला अंक को लेंगे। यानी आंसर आपका कौन हो गया? 62। समझने में कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो इस तरीका से आप समझ चुके हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग, फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए। कर लिए। जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 7 8 6 8 8 इसका घनमूल निकाले। ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है, रेलवे का। ऑप्शन है 64, दूसरा है 72, तीसरा है 92 और चौथा है 92। 86। 92 होगा सर। इसको बनाइए जल्दी से। बन गया ये वाला जी। कितना का है? 92। सबसे पहले तो ऑप्शन को देख लेते हैं। लास्ट में 8 है तो 4 वाला होगा सर? 4 रहता तब 4 वाला हो सकता था। ऑप्शन गलत। आप बोलिए 6 वाला होगा? नहीं। 6 का क्यूब निकालने से 6 होगा, ये गलत है। अब 72 और 92 में चूज करना है। भगवान भरोसे यहाँ पर मार सकते हैं। बी लगाइए किसी लगाइए करने जाए थे सी पर। ओ सी पर गए सी घस देते तो ऐसा तुक्का नहीं लगाएंगे, बनाना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर देखें तो लास्ट में सर क्या है? 8 बदलता है किसमें? 2 में। घनमूल निकालने पर 2 में। और 2 बदलेगा किसमें? 8 में। 7 बदलेगा घनमूल निकालने पर क्या में? 3 में। 3 बदलेगा 7 में। तो आप बोलिए 8 है तो कितना लिखाएगा? 2 लिखा जाएगा ना। कै गो अंक को हटा देंगे? 2 गो अंक को। अब बचा कै गो अंक? 3 अंक बच गया।
अब बोलिए 778 किसके किसके बीच में है? 9 और 10। 778 729 और 9 के क्यूब और 10 के 10 के क्यूब। आप बोलो छोटा वाला संख्या को लेंगे ना, यस सर। यानी कितना हो जाएगा? 92 92। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसे करके 15 तक का क्यूब कम से कम याद करना पड़ेगा। अगर 15 तक का क्यूब याद नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि आप सीखे हैं, लेकिन आप फिर आपको गुना करना पड़ेगा और आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आप कमजोर। बात समझ में आ रहा है ना? आप इसको बनाइए तो अभी हम लिखे हैं 512 का, बनाइए तो 512 का क्यूब, 512 का क्यूब निकालिए। सुखल सुखल क्या आ रहा है सर? 8। अच्छा, देखने से 512 याद है तब ना बोले हैं। और नहीं रहता तब जो हम बताएं उस तरीके से बनाइए। लास्ट में सर क्या है? 2 का घनमूल निकालने पर बदल कै में जाता है? 8 में। 8 बदलेगा कै में? 3 में। 2 में। 3 बदलेगा 7 में। 7 बदलेगा 3 में। बोलिए 8 है, सॉरी 2 है तो 2 बदलेगा किस में? 8 में। कोई भी अंक बचा नहीं? 3 को हटाएंगे उसके अलावा कोई बचा नहीं। नहीं बचा तो अब कुछ लिखेंगे? 8 हो गया। अगर 3 को हटाने के बाद अगर नहीं बचता तब तो बात क्या हो जाता? खत्म। जैसे हम बोल देते हैं 8 का घनमूल निकालिए। अब बोलिए इसमें 3 गो अंक है। अच्छा, लास्ट में क्या है? 8 है। 8 है तो इसका मतलब बीच में क्या बता लेंगे? 2। अब इसके अलावा 3 गो अंक हटाने की बात है? आंसर क्या होगा? 8। समझने में कोई दिक्कत है? समझने में किसी भी तरह का परेशानी होना ही नहीं चाहिए। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन दे, 19 8 3 का घनमूल निकाले। चलिए इसको बनाइए तो। 19 8 3 का घनमूल निकाले। ये आपका IDBI का एक क्वेश्चन था। IDBI बैंक का क्वेश्चन है, उसमें जोड़ घटाव बहुत ज्यादा होता है तो ध्यान रखना। 27 का 107 का आ गया। 27। 3 बहुत डायरेक्ट मार रहा है। सर ये 3 को काटे नहीं। पोखरी में बोलेगा और इसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 107 आ गया, देख रहे हैं। फुल्ली क्वेश्चन नहीं ना उखाड़ता है। चलिए लास्ट में सर कितना है? 3। सर 3 को घनमूल निकालने पर बदल क्या में जाएगा? 7 में। 3 को घनमूल निकालने पर क्या में बदलेगा? 7 रहे तो क्या में बदलेगा? 3 में। 2 रहे तो 8। बाकी हरियर जैसों के 2300। अब बोलिए घनमूल निकालेंगे तो 3 बदलेगा 7 में। कै गो अंक को हटा देंगे? 3 गो के। बचा कै गो अंक? 19 किसके क्यूब के नजदीक है सर? 8 और 27 के बीच में है, यानी 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। कौन छोटा वाला संख्या को लेंगे? 2। 4 नंबर 27 का आ गया। समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी कट रहा है प्रॉब्लम? अब बन जाएगा ना? हाँ सर। कोई भी कितना भी बड़ा संख्या एक बार दे रहे, दीजिए सिर्फ ना। आपको 15 तक का क्यूब कम से कम याद करना पड़ेगा। उसके बाद उतना बड़ा वो खुदे नहीं देगा। एग्जाम में बहुत बड़ा खुद नहीं देगा। 10 गो अंक का देगा वो नहीं। 7 से 8 अंक, 4 से 5 अंक, 6 7 अंक देगा। तो आपका कम से कम आप 15 तक का क्यूब याद रखें। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए तो इसी के साथ हम लोग क्यूब रूट आज निकाला सीखे हैं। तो हम अपनी बात को यहीं पर क्या करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि अगर कहीं पर समझने में दिक्कत है, छोटा नजर आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे कि हाँ। तो यहीं पर हम अपनी बात को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। धन्यवाद।